नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर तमाम बीजेपी नेताओं ने उनकी समाधि स्थल यानी कि सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आज देश भर में बीजेपी नेताओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके किए हुए कार्य को याद किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत जो है वो 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में हुआ था। उनका जन्म 1924 में ग्वालियर में हुआ था। वह प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे पहले 1996 में 13 दिनों के लिए वह प्रधानमंत्री बने थे। बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरी बार वे 1998 में प्रधानमंत्री बने। सहयोगी पार्टियों के समर्थन वापस लेने की वजह से 13 महीने बाद 1999 में फिर आम चुनाव हुए। 13 अक्टूबर 1999 को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। बता दें कि इस बार उन्होंने 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अगर हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो है वो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल सदैव अटल पहुंची थी। यहां पर उन्होंने समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी भी सदैव अटल पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उन्हें याद किया और उनके किए हुए कार्यों को याद किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भाजपा के तमाम नेता जो हैं वो आज अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। अगर हम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात करें तो वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर सदैव अटल आज पहुंचे और उन्होंने वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी और साथ ही उनको याद भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर तमाम भाजपा के नेता। तस्वीरों में इस वक्त आपको द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह और साथ ही भाजपा के तमाम दिग्गज नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं। इन सब के बीच अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो वहां भी आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया गया और उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पटना के अटल पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी पीएम मोदी को उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे बड़ी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके किए हुए कार्यों को आज भी सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष सभी याद करते हैं और सभी उनकी तारीफ भी करते हैं। उनका जो सफ़र रहा है प्रधानमंत्री का, वो सफ़र काफ़ी बेहतरीन रहा है और यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेता उनकी ना केवल सराहना करते हैं बल्कि तारीफ भी करते हैं। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उनकी पुण्यतिथि के मौके पर राहुल गांधी ने भी आज सोशल मीडिया पर ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और साथ ही अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के अभी तक के सफ़र की तो वह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य रहे थे। लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन में चुने गए थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 तक उत्तर प्रदेश और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरा किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी जिसमें 81 मंत्री थे।
2005 से वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6A कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में वाजपेयी जी का निधन हो गया। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। और इसके साथ ही अगर हम उनके आरंभिक जीवन को अगर विस्तार पूर्वक बताएं तो वह शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्मा मुहूर्त में उनकी सधार्मिक कृष्णा वाजपेयी से अटल जी का जन्म हुआ था। वहीं पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन कार्य तो करते ही थे, इसके अतिरिक्त वे हिंदी व ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। पुत्र में काव्य के गुण वंशानुगत परिपाटी से प्राप्त हुआ। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर क्रांति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो उनकी शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में वो जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीतिक का पाठ तो पढ़ा ही, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक वो करते रहे। राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो वह भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे और अगर हम बात करें तो सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा, परंतु सफलता उन्हें नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार राजनीति के क्षेत्र में वो आगे बढ़ते रहे। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 और 13 मई यानी कि 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों व तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कारगिल युद्ध की बात करें तो कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सामना करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जानमाल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार पुनः शून्य हो गए। भारत भर के चारों कोनों की अगर हम बात करें तो सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्ग से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि अटल के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ इतना केवल शेरशाह सूरी के समय ही हुआ था। वहीं वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर तमाम नेता न केवल उन्हें याद करते हैं बल्कि उनके किए हुए कार्यों को भी याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो इनकी आज पुण्यतिथि के मौके पर तमाम भाजपा के नेता हो या फिर केंद्र के विपक्ष के नेता हो, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया है और भारत के लिए किए हुए उनके तमाम कार्यों को याद करते हुए उन्हें अपना प्रेरणा का स्रोत भी माना है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।